खुश आमदीद। आज हम हिकमत के एक आप कह लें गहरे समंदर में उतर रहे हैं। मौजू है नहजुल बलागा के मुख्तसर अक़वाल जी, और ख़ास तौर पर हम 10वें हिस्से पर बात करेंगे, यानी कॉल नंबर 181 से 200 तक। बिल्कुल। और ये वो अक़वाल हैं जिन्हें प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही साहब ने मतलब बड़ी मेहनत से तरतीब दिया है और उनकी तशरीह भी की है। जी हाँ, और बहुत उम्दा तशरीह की है। तो हमारा मकसद यही है कि इन पुरानी हिकमतों से कुछ ऐसा निकालें कि आज भी हमारे काम आ सके। तो शुरू करें। ज़रूर। देखें, नहजुल बलागा तो वैसे ही मतलब फसाहत तो बलागत का शाकार है और साथ में इखलाकी और अमली दानिश का ख़जाना भी। सही। इन मुख्तसर अक़वाल की जो ख़ास बात है ना, वो इनकी जामियत है। चंद लफ्ज़ों में गहरी बात कह दी गई है। बिल्कुल। तो प्रोफेसर बरोही साहब की तशरीह की रोशनी में, जिसमें उन्होंने समाजी, मजहबी, फ़लसफ़ियाना कई ज़ाविये शामिल किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी तह तक पहुँचे। वो बेअदबिही ला बेहसबिही, यानी इंसान की पहचान अदब से है, किरदार से, हसब नसब से नहीं। क्या बात है। और इसी तरह कॉल नंबर 183 है अलमरउ बिअक्लिही ला बिमालिही, इंसान की पहचान अकल से है, माल से नहीं। गोया असल चीज जहानत है, समझबूझ है, दौलत नहीं। जी हाँ। इस पर जो तबसरे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं, जैसे नसब खाक है, अदब हीरा है, या सोना मांद पड़ जाता है, हिकमत हमेशा चमकती है। बिल्कुल। और फिर कॉल नंबर 184 इन दोनों को मिला देता है, अलमरउ बिद्दीनिही व अदबिही, कि इंसान दीन और अदब इन दोनों से पहचाना जाता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, ये अक़वाल ना माशरे की जो आम सोच है उसे चैलेंज करते हैं। सही। आमतौर पर तो ताकत, खानदान, पैसा, इसी को इज्जत का मेयार समझा जाता है, लेकिन यहाँ जोर बातनी खूबियों पर है, अदब, अक्ल, दीन। जी। प्रोफेसर बरोही ने जो तशरीह की है उसमें ये मुख्तलिफ ज़ाविये इसी बात को खोलते हैं कि असल इज्जत वो है जो इंसान खुद कमाता है, अपनी खूबियों से, अपने किरदार से, वो नहीं जो विरासत में मिल जाए। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जिन पर गौर करना चाहिए। क्या आज हम वाकई लोगों को उनके किरदार और अक्ल से परखते हैं, या कहीं ना कहीं वो ख़ानदानी पस मंज़र, माली हैसियत, वो चीज़ हावी आ जाती है? ये तो सोचने की बात है, ख़ास तौर पर आजकल। अच्छा, कदर की बात से आगे बढ़ते हैं। वक्त की अहमियत। कॉल नंबर 181 तो जैसे झुंझोड़ देता है, अल-लैलु वन-नहारु यअमलान फ़ीका फ़अमल फ़ीहिम। जी। रात और दिन तुम पर काम कर रहे हैं, मतलब तुम्हें बदल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो तुम भी उनमें काम करो। बिल्कुल, अमल करो। ये सिर्फ वक्त की कदर नहीं बल्कि अमल की ताकीद है, फौरी अमल की। वक्त आप पर असरअंदाज हो रहा है, आप भी वक्त में कुछ करें। जी हाँ, डॉक्टर बरोही का वो तबसरा याद आता है, अगर तुम वक्त ज़ाया करोगे तो वक्त तुम्हें ज़ाया कर देगा। बहुत खूब। ये कौल वक्त को सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं समझता, ये बता रहा है कि वक्त एक ताकत है, एक फ़ाल कुव्वत है जो हमें बना भी रही है और मिटा भी रही है। सही। ये एक इम्तिहानगाह है, जिंदगी का असल मवाद है। तशरीह में जो पहलू हैं, समाजी, मजहबी, फ़लसफ़ियाना, नफ्सियाती, अखलाकी, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं। जी। आजकल हम टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं ना। हाँ, बहुत। लेकिन इस कौल में एक अखलाकी वज़न है। ये सिर्फ पैदावारियत बढ़ाने की बात नहीं है, ये वक्त को बामकसद अमल से जोड़ता है, खास तौर पर नेक अमल से। यानी सिर्फ मसरूफ रहना काफी नहीं, सही काम करना जरूरी है। बिल्कुल, सही काम करना। अच्छा, वक्त के बाद अब आते हैं ज़बान पर, गुफ्तगू पर। कॉल नंबर 186 कहता है, अल-मर्उ मजनूनुन हत्ता यतकल्लमा। इसका एक मतलब ये लिया गया है कि आदमी जब तक बात ना करे पहचाना नहीं जाता। जी, मतलब छुपा रहता है। हाँ, इसकी असल हकीकत, इसकी सोच वो गुफ्तगू से ही जाहिर होती है। खामोशी तो एक पर्दा है। सही। लेकिन दूसरी तरफ कॉल नंबर 188 में तनबीह है, अलमरउ युहफज़ु बिलिसानिही, आदमी अपनी जुबान के सही इस्तेमाल से महफूज रहता है। बिल्कुल। तो जुबान हिफाजत भी कर सकती है और हलाकत में भी डाल सकती है। तबसरे भी बड़े अच्छे हैं। जुबान छुपी हुई रूह का ताला खोलती है, और अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। जी हाँ। और आजकल तो ये बात मतलब सोशल मीडिया के दौर में कितनी अहम हो गई है।
جہاں ہر لفظ لکھا جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ دونوں اقوال مل کر زبان کے دو رخ دکھاتے ہیں۔ ایک طرف یہ پہچان کا ذریعہ ہے، ہمارے اندر کیا ہے وہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ جی۔ دوسری طرف یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، زبان کا غلط استعمال مصیبت میں ڈال سکتا ہے، عزت خراب کر سکتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ سوچ سمجھ کر بولا گیا لفظ، حکمت سے بولا گیا لفظ وہ حفاظت کرتا ہے۔ پروفیسر بروہی کی تشریح میں بھی یہی سماجی، مذہبی، فلسفیانہ، نفسیاتی، اخلاقی پہلو اسی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال ہے جو ماخذ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ کیا ہماری روزمرہ کی بات چیت، خاص طور پر آن لائن، کیا وہ واقعی حکمت اور احتیاط والی ہوتی ہے؟ یا ہم اکثر اپنی زبان سے ہی اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لیتے ہیں؟ یہ کوئی صرف کتابی بات نہیں، روز کا چیلنج ہے۔ یقیناً یہ روزمرہ کا چیلنج ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس حصے کے آخری موضوع کی طرف، اور یہ کافی تفصیلی ہے، کال نمبر 199 سے 200 تک، ایک مومن کی صفات۔ جی، ایک مکمل تصویر۔ ہاں، یہ اقوال مل کر ایک مثالی کردار بناتے ہیں۔ کچھ اہم پہلو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے پاکیزگی اور دیانت، کال 189۔ المؤمن من طاب کسبہ وصلحت سریرتہ، مومن وہ جس کی کمائی پاک ہو اور باطن یعنی نیت دل وہ صاف ہو۔ جی۔ اور کال 194، المؤمن من صدق لسانہ وصفا قلبہ، مومن وہ جس کی زبان سچی ہو اور دل پاک ہو۔ تبصرہ ہے، مومن کا پیشہ ایمانداری ہے۔ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ مومن کی زندگی کے دو ستون ہیں گویا، معاشی پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی، حلال کمائی، صاف نیت، سچی زبان، پاک دل۔ ظاہر اور باطن کی ہم آہنگی۔ بالکل، جب کمائی پاک ہو، دل صاف ہو تو انسان کا اپنا اعتماد بھی بحال ہوتا ہے، معاشرے میں بھی، اپنی نظروں میں بھی۔ صحیح۔ تشریح میں بھی یہی سماجی، مذہبی، اخلاقی پہلو بیان ہوئے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کمائی کے ذرائع پر، اپنی نیتوں کی پاکیزگی پر اتنی توجہ دیتے ہیں جتنی شاید ظاہری عبادات پر؟ اچھا سوال ہے۔ دوسرا اہم پہلو ہے بھائی چارہ اور ہمدردی، کال 187۔ المرء کثیر باخوانہ، آدمی اپنے بھائیوں سے، دوستوں، ساتھیوں سے کثیر ہوتا ہے، یعنی طاقتور ہوتا ہے۔ جی، تنہائی کمزوری ہے۔ بالکل، کال 190۔ المؤمن یسکن الی اخوانہ، مومن اپنے بھائیوں میں سکون پاتا ہے، تعلق میں طاقت بھی ہے، سکون بھی۔ جی ہاں۔ اور کال 191 تو کمالی ہے، المؤمن یحزن لنفسہ ویفرح لغیرہ، مومن اپنے نفس کے لیے مطلب اپنی کمیوں، گناہوں پر غم کرتا ہے اور دوسروں کی بھلائی یا خوشی پر خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تبصرہ تھا، اکیلا آدمی کمزور ہے، بھائیوں کے ساتھ وہ بہت ہیں، اور یہ کہ اس کا غم اس کا اپنا ہے، اس کی خوشی سب کے لیے ہے۔ یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے۔ یہ معیار واقعی بہت بلند ہے۔ یہ اقوال صرف تعلقات کی اہمیت نہیں بتاتے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ جی۔ یہ صرف جان پہچان کی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا۔ یہ جو کال 191 والی بات ہے نا، دوسروں کی خوشی پر خوش ہونا، ہاں جی، یہ تو حسد کی مکمل نفی ہے۔ آج کل کا جو مقابلہ بازی کا دور ہے، اس میں یہ صفت پیدا کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ صحیح کہا۔ تشریح میں بھی سماجی ہم آہنگی، مذہبی اخوت، نفسیاتی سپورٹ سسٹم، اخلاقی بلندی، یہ سب اسی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے تعلقات میں یہ گہرائی، یہ خلوص کتنا ہے؟ کیا ہم واقعی دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہیں؟ کیا ہم ان کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتے ہیں؟ تیسرا پہلو ہے مومن کی باطنی کیفیات کا۔ یہاں بھی کئی اہم باتیں ہیں۔ کال 192، المؤمن من خاف اللہ وامن الناس شرہ، مومن وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نتیجے میں لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیا خوب ربط ہے۔ ہاں، اس کا اللہ کا خوف دوسروں کے لیے امن بن جاتا ہے۔ کال 193، المؤمن یغبط ولا یحسد، مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں، وہ دوسروں کی اچھی بات دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ان سے وہ نعمت چھن جائے۔ جی، حسد جلانے والی آگ ہے، رشک تعمیر کرتا ہے۔ بالکل، تبصرہ بھی یہی ہے، حسد جلاتا ہے،
रश्क तामीर करता है। फिर कॉल 195 है खौफ और उम्मीद के तवाजुन पर। अल-मुअमिनु ला युमिनु हत्ता यखौफ अल्लाह व यरजुहु। ईमान खौफ और उम्मीद के बीच में है, ना बिल्कुल बेखौफी ना बिल्कुल मायूसी। मुतवाज़िन कैफियत। जी। कॉल 196 अल-मुअमिनु ला यतमउ फी गैरिही। मोमिन दूसरों के माल में लालच नहीं करता। और कॉल 200 अल-मुअमिनु यतवक्कलु अलल्लाह। मोमिन अल्लाह पर तवक्कल करता है। तबसरा, अल्लाह पर भरोसा मोमिन का किला है। ये सारी बातनी कैफियत मिल के ना एक पूरा नफ्सियाती और रूहानी निज़ाम बनाती हैं। अल्लाह का वो डर जो दूसरों को अमन दे, हसद से पाक होकर रश्क करना, उम्मीद और खौफ में तवाज़ुन रखना जी, ताकि ना अमल से गाफिल हो ना रहमत से मायूस, दूसरों के माल से बेनियाजी और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा। ये सब मिल के एक ऐसी शख्सियत बनाते हैं जो अंदर से मजबूत होती है, पुरसुकून होती और मुस्बत होती है। सही। प्रोफेसर ब्रोही की तशरीह में उन कैफियत के नफ्सियाती, इखलाकी, मजहबी असरात को बहुत अच्छे से बयान किया गया है। लेकिन फिर वही सवालात हैं, क्या हमारे वजूद से दूसरों को अमन मिलता है? क्या हम हसद में जलते हैं या रश्क से आगे बढ़ते हैं? क्या हमारी जिंदगी में खौफ और उम्मीद का तवाजुन है? क्या हम काने हैं? और क्या हमारा तवक्कुल सिर्फ ज़बान तक है या वाकई दिल में है? बहुत अहम सवालात हैं। और इस सिलसिले का आखिरी पहलू जो बहुत अहम है, मुख्तलिफ हालात में मोमिन का रद्द अमल। जिंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती ना? बिल्कुल नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो कॉल 197 बताता है कि जब ताकत हो तो क्या करना है। अल मोमिन याफू इंदल मकदिरा। मोमिन कुदरत पाने पर माफ कर देता है। बदला लेने की ताकत रखते हुए माफ करना, ये असल ताकत है। जी। कॉल 198 मुश्किल वक्त के लिए है। अल मोमिन यसबुरु इंदल बला। मोमिन आजमाइश में, मुसीबत में सब्र करता है। और कॉल 199 आसानी और खुशहाली के लिए। अल मोमिनु यशकुरु इंदर रखा। मोमिन खुशहाली में शुक्र अदा करता है। जी। अलग मौसमों का बता रहे हैं, ताकत, मुसीबत और आसानी, और इनमें क्या रवैया होना चाहिए। जी। ताकत में इंतकाम नहीं, माफी। मुसीबत में बेसब्री नहीं, सब्र। खुशहाली में गफलत नहीं, शुक्र। ये सिर्फ कोई आइडियल बातें नहीं है, ये एक मुतवाज़िन और मजबूत किरदार की अमली मिसालें हैं। सही। माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। सब्र करना बेबसी नहीं, इस्तिकामत है। शुक्र करना सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि नेमत का एहसास और उसका सही इस्तेमाल है। जी, बिल्कुल। तशरीह में इनके समाजी, नफ्सियाती, रूहानी फायदे भी वाज़ेह किए गए हैं, लेकिन अमली चैलेंज बहुत बड़ा है। क्या हम वाकई ताकत मिलने पर माफ कर पाते हैं? क्या मुसीबत में हमारा सब्र सिर्फ मजबूरी होता है या वो हकीकी सब्र होता है? और खुशहाली में हमारा शुक्र, क्या वो बस रस्मी होता है या दिल से निकलता है? तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा करें तो हमने नहजुल बलागा के 10वें हिस्से यानी अक़वाल 181 से 200 तक और प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही की तशरीह की मदद से कुछ बहुत कीमती हिकमतों पर गौर किया। जी। हमने देखा कि इंसान की असल कद्र उसके किरदार, अक्ल और ईमान में है, ज़ाहिरी चीज़ों में नहीं। वक्त की कद्र और अमल की ज़रूरत को समझा, जुबान की ताकत और जिम्मेदारी पर बात की। बिल्कुल। और फिर एक मोमिन की बहुत सी सिफात देखें, बातनी पाकीज़गी, समाजी हमदर्दी, मुतवाज़िन नफ्सियाती कैफियत और मुख्तलिफ हालात में सही रद्द अमल। ये वाकई रहनुमाई का एक समुंदर है। बिलाशुबा। और अहम बात यह है कि ये हिकमतें किसी एक ज़माने के लिए नहीं है, ये आफाकी हैं, आज भी उतनी ही मुतल्लिका हैं जितनी पहले थी। जी। ये हमें एक मुसलसल कोशिश की दावत देती हैं, अपनी बातनी दुनिया को संवारने की और अपने ज़ाहिरी आमाल को उसके मुताबिक ढालने की। ये सिर्फ जानने की बात नहीं, अमल करने की, बनने की बात है। सही। प्रोफेसर ब्रोही की तशरीह ने यकीनन इन पहलुओं को समझने में बहुत मदद दी। और इस गुफ्तगू के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, उस पर जरूर सोचिएगा। आज की दुनिया में जहां कामयाबी के पैमाने अक्सर मादी होते हैं, सतही होते हैं, फौरी नताइज पर मबनी होते हैं, वहां नहजुल बलागा के इन अक़वाल की रोशनी में हकीकी कामयाबी की, पायदार इज्जत की और मजबूत किरदार की तारीफ क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, गौर तलब है।